नमस्कार। कितिभा मतलब सोराइसिस। ये बीमारी जिन लोगों को है वो लोग एक कैसी लाइफ से निकल रहे हैं, शायद ये वही लोग समझ सकते हैं जिनको ये बीमारी है। और उनको कोई भी कुछ भी कह दे तो वो एकदम से मान जाते हैं, क्योंकि वो इस बीमारी से बाहर आना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये बीमारी अगर आपको हो गई है तो इस बीमारी में कोई चमत्कार नहीं होगा। आप एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में कहीं से भी ठीक नहीं होंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मेडिसिन का वर्ल्ड आपसे ये कह दे कि हम आपको 2 महीने में, 3 महीने में ठीक कर देंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो झूठ कह रहे हैं आपसे, और आपके पैसे बर्बाद होंगे, आपका समय बर्बाद होगा। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि स्किन की जो बीमारियां हैं वो ऐसी बीमारी है जिनको ठीक होने में सबसे लंबा समय लेती हैं। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, और ये बीमारी जितनी ज़्यादा सारी स्किन में फैली होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। इस करके किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें। कहीं पे भी कोई कह दे क्रीम लगा लें, लोशन लगा लें, तेल लगा दें, ऑइंटमेंट लगा दें, यहाँ नहा लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू ऑप्ट अ होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें आपको अपना खाना पीना, लाइफस्टाइल, आपके सोचने समझने का तरीका और दवाइयाँ, ये सारा कुछ बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, काफ़ी मिथ इसमें रहते हैं कि आप लोगों को हमेशा से मिसगाइड किया जाता है कि आयुर्वेद दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, आयुर्वेद मेडिसिन्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। दे आर फिल्ड अप विद स्टेरॉइड्स, दे आर फिल्ड अप विद वेरी हार्मफुल एंड साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये सारा एक मिथ है जो आपको ठीक होने से रोक रहा है। आपको अपना चिकित्सक अपने आप चूज़ करना है, एंड आई थिंक यू आर वाइज इनफ कि आपको कैसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब जैसे अगर हम एलोपैथिक की बात करें तो उसमें भी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होते हैं, तो ऐसे ही आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करते हैं। ऐसे ही बाकी साइंसेस में भी अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर का चुनाव, ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव करना आपकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। लेकिन जहाँ पे लोग ये कह देते हैं कि नहीं, आयुर्वेद तो आपको बिल्कुल ही नहीं अपनाना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, तो आई एश्योर यू कि आयुर्वेद के किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जिन चीज़ों को साइड इफ़ेक्ट्स में गिना जाता है वो शोधन चिकित्सा के अंदर आता है। शोधन मतलब आपके शरीर की पूरी तरह से सफाई करना। सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप किसी भी बीमारी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं। तो उस चीज़ को आप एक नकारात्मक रूप ना दें, उस चीज़ को आप इस चीज़ से के साथ कंपैरिजन ना करें कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो गया। जब आप चिकित्सक से मिलेंगे तो वो आपको प्रॉपरली थॉरोली गाइड करेंगे कि आपको अगर आप शोधन के लिए हम कुछ आपको एडवाइस करते हैं तो वो आपके अच्छे के लिए है कि आप जल्दी से जल्दी इस बीमारी से मुक्ति पा सकें। और बाकी डॉक्टर से भी मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट आयुर्वेदा देन यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ राइट टू क्रिटिसाइज अस। आप किसी भी चीज़ में क्रिटिसाइज़ ना कीजिए। हाँ, कुछ लोग ज़रूर होते हैं कि वो गलत चीज़ें यूज़ करते हैं या उन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, लेकिन ऐसा तो फिर किसी भी पैथी में हो सकता है। देन वाई इन आयुर्वेद? तो मेरे हिसाब से किसी को भी ऐसा गलत किसी की भी पैथी के प्रति कहने का कोई राइट नहीं है। और सारे डॉक्टर्स का, सारे मेडिकल वर्ल्ड के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि सारे डॉक्टर्स का हमेशा एक मोटिव होना चाहिए, एंड दैट मोटिव शुड बी टू हील मैनकाइंड। हम लोगों का हमेशा यही उद्देश्य होना चाहिए कि अगर हमारे से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो किसी दूसरे डॉक्टर से हो जाए, ना कि हम उसको पहले ही क्रिटिसाइज़ कर दें कि वहाँ मत जाओ, ये इलाज मत करो, वो इलाज मत करो। बेसिकली जितनी भी पैथीज़ हैं वो अपनी अपनी तरह से पूरा बेस्ट देती हैं, और आप अपने काम पे पूरी तरह से ध्यान दें। और अगर आपको कहीं लगता है कि आपसे ये ट्रीट नहीं हो पा रहा तो काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो आप रेफ़र भी कर सकते हैं कि आप आयुर्वेद में जाइए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, और आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। अदरवाइज यू कैन गो फॉर नेचुरोपैथी एज वेल एज। सो मैनी पैथीज आर हियर, देन वाई वी हैव टू स्टिक ओनली इन वन पैथी, एंड ये जानने के बाद भी कि उसके कितने सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स, रिpercussions किस लेवल के हैं। तो आप इस चीज़ को आई होप कि बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर किसी ने स्टेरॉइड्स या मेटल्स ही मिक्स करनी हो तो वो तो वेस्टर्न मेडिकेशंस भी हैवी लेवल के स्टेरॉइड्स देते हैं।
तो अनटिल अनलेस हमें किसी चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है तो हमें ये चीज़ क्रिटिसाइज़ नहीं करनी चाहिए। सारे डॉक्टर्स का मिलकर मोटिव होना चाहिए कि हमारा पेशेंट किस हिसाब से ठीक हो, एक इंसान जो इस दुख से गुजर रहा है कि हम उसको पूरी तरह से कैसे ठीक करें। आई होप जो भी मैंने आपको ये मिथ्स के बारे में वीडियो बनाई है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेगी। और इस चीज़ के लिए मैं आपको और बताना चाहूँगी कि बहुत सारे नुस्खे डेली ही आप देखते होंगे, चाहे आप गूगल पे देखें, इंटरनेट पे, या आजकल इतने सोशल प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, दालचीनी खा लो, ये खा लो, वो खा लो। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है ये बीमारियां बहुत सारे रूप्स लेके आती हैं, बहुत सारे, हर पेशेंट के सिम्टम अलग है, कारण अलग है। इस करके कोई भी ऐसे अंधाधुंध किसी भी नुस्खे को फॉलो मत कीजिए। आयुर्वेद सिर्फ नुस्खों तक ही सीमित नहीं है, इट्स अ वास्ट साइंस। और किसी अच्छे फिजिशियन के साथ मिलिए, अपनी बीमारी को पहले ये समझिए कि आपको ये बीमारी क्या है, किस कारण से है। ऐसे जाने अनजाने में कुछ भी उठा के अपने ऊपर अप्लाई करना मत शुरू कर लीजिए, वो आगे जाके नहीं तो आपको त्वचा का कैंसर भी कर सकती हैं। तो इस करके हर जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है सिर्फ उतना ही कीजिए, उससे बियॉन्ड जाके कुछ मत कीजिए। और ये बीमारी ऐसी है कि आपको डॉक्टर की हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी। आई होप ये वीडियो में मैंने आपको अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको लगे कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर क्वायरी एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। नमस्कार।